बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ दिया है। 9 मई के मुकदमात पर बड़े सवालात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठा दिए हैं कि एक ही वक़ुआ की बाबत एक से ज़्यादा FIRs कैसे हो सकती हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि पंजाब पुलिस के अफसर पर फ़र्द जुर्मायत कर दी गई है वकला कत्ल केस में, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक अहम दरख्वास्त थी और उसके ऊपर समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की जानिब से हसास इदारों को फ़ोन टेप करने की इजाज़त दिए जाने के ख़िलाफ़ एक अहम दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस फ़ारूक हैदर ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट थे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि हुकूमत का हसास इदारे को फ़ोन टेप करने की इजाज़त देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। मुनीर अहमद मलिक ने इस्तदा की कि मौजूदा दरख्वास्त के हतमी फ़ैसले तक मज़कूरा नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया जाए और हसास इदारों को ये जो इजाज़त दी गई है उसको मुअत्तल किया जाए। अदालत ने दरख्वास्त पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश करते हुए केस फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी। जस्टिस फ़ारूक हैदर ने इसी नौइयत की तमाम दरख्वास्तों को इकट्ठा मुश्तरका जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी सिफारिश कर दी है। आप जानते हैं कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उमर अयूब ने ऐलान किया था कि वो अदालतों में मुअज़्ज़ज़ अदालतों में जाएंगे और इन तमाम चीज़ों को चैलेंज करेंगे, लेकिन अब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में 2 दरख्वास्तों की सूरत में पहुँच चुका है और दोनों में अदालत की जानिब से लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की गई है। तो चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहब अब इसके ऊपर लार्जर बेंच बनाएंगे और ये मामला फिर आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ वकला कत्ल केस में अटक में 2 सीनियर वकला को कत्ल कर दिया था एलीट फोर्स के, पंजाब पुलिस एलीट फोर्स के ASI की जानिब से, और उसमें आप जानते हैं कि चूँकि मियाँ बीवी का कोई तनाज़ा था, फैमिली केस था और वो वकला थे उनकी बीवी की जानिब से और बीवी के हक़ में दावा डिक्री हो गया था। उस बुनियाद पर फिर ये सारी की सारी कार्रवाई की गई और इस बुनियाद पर उसने 2 वकला को कत्ल कर दिया था, मौके से गिरफ़्तार हो गए थे और दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। इंसदाद दहशत, चूँकि रावलपिंडी की अदालत लगती है तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज़ आसिफ ने समाअत की। मुलज़म सैयद इंतज़ार शाह को अटक जेल से अदालत में पेश किया गया। समाअत के दौरान मुलज़म ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया, जबकि अदालत ने फ़र्द जुर्मायत करते हुए आइंदा समाअत पर इस्तग़ासा की शहादतें कलम बंद कर लीं। पिछले महीने में पंजाब के ज़िला अटक की ज़िला कचहरी में एलीट फोर्स के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इंतज़ार शाह ने फायरिंग करके 2 वकला डिस्ट्रिक्ट बार अटक के साबिक़ सदर मलिक इसरार अहमद और एडवोकेट जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को कत्ल कर दिया था। अटक पुलिस ने बयान जारी किया था कि जो पुलिस अफसर है वो इस बात पर परेशान था कि उसे फैमिली कोर्ट में एडवोकेट अहमद की वजह से अपनी बीवी को तलाक देनी पड़ी थी। बयान में कहा गया कि लीड फोर्स अटक के ASI इंतज़ार शाह ने ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर एडवोकेट मलिक इसरार पर फायरिंग की, जिस पर वो और उनके साथी एडवोकेट जुल्फ़िकार शाह जाम बहक हुए और उस पर फिर ये एक्शन लिया गया था हुकूमत की जानिब से और अब फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद जो मुकदमा है उसको आगे बढ़ाया जाएगा और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद अब एविडेंस होगी। जितने जल्दी और तेज़ी के साथ 1 महीने में पुलिस ने चालान जमा करवाया है तो उसके बाद उम्मीद यही है कि 1-2 माह में ये जो केस है ये डिसाइड हो जाएगा और इसको अदालत जो मुलज़म है उसको सज़ा सुनाएगी। उसकी वजह यह है कि दिन दिहाड़े 2 लोगों को, आपको कोई ज़ाती रंजिश हो सकती है, वकला से कोई शिकायत हो सकती है, आप उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे सकते हैं, आप तो पुलिस अफसर हैं, आप पंजाब बार कौंसिल में दरख्वास्त दे सकते हैं, आप कार्रवाई कर सकते हैं। छोटी अदालतों में, छोटी कचहरियों में पुलिस का इन्फ्लुएंस होता है, तो उसके बाद अगर आपने ख़ुद कानून हाथ में लेना है तो उसकी इजाज़त किसी भी शहरी को नहीं है। सनम जावेद के केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है, अब उसमें अदालत की जानिब से जो बड़ा अहम सवाल उठाया गया है। अदालत कहती है द क्वेश्चन इज़ वेदर सनम जावेद कुड बी अरेस्टेड इन न्यूमेरियस एंड सक्सेसिव FIRs परटेनिंग टू अ सिंगल अकरेंस ऑन 9/5/2023। अदालत कहती है कि सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि 9 मई एक वक़ुआ है और उसकी बाबत एक के बाद एक जो मुकदमात हैं ये दर्ज करना क्या दुरुस्त है? क्या आइन इस बात की इजाज़त देता है कि एक ही वक़ुआ की बाबत, एक एहतजाज हुआ ना, एक एहतजाज की बाबत आप 15 वक़ुए बना के आप FIR दर्ज कर लें? क्या कानून इसकी कोई इजाज़त देता है? अदालत ने कहा कि जी द क्वेश्चन एज टू वेदर सनम जावेद कुड बी अरेस्टेड इन न्यूमेरियस एंड सक्सेसिव FIRs pertaining to a single occurrence
on 9/5/2023 is a question of vital constitutional importance and the same needs to be adjudicated upon after hearing the learned counsel for the contesting parties in at length। कि तमाम फ़रीक़ैन को तफसीली सुनने के बाद ये आइनी नुक्ता तय होगा कि आया एक ही वक़ूआ की बाबत एक से ज़्यादा, अब कहते हैं जी कि जिना हाउस एहतजाज हुआ, अच्छा जिना हाउस एहतजाज हुआ और एक बंदा जिना हाउस मौजूद था, तो वो जिना हाउस मौजूद होते हुए 6 किलोमीटर दूर मुस्लिम लीग नून हाउस तो नहीं पहुंच सकता, या मुस्लिम लीग नून के ऑफिस तो नहीं पहुंच सकता, वो शादमान तो नहीं पहुंच सकता। मतलब जो बंदा जहां पे था उसके खिलाफ उसी जगह एहतजाज का मुकदमा हो सकता है, या पूरे लाहौर में जहां जहां एहतजाज हुआ उन तमाम में नामजद कर देना है। आइन का आर्टिकल 13 कहता है कि आप एक ही वक़ूआ की बाबत डबल प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, और यहाँ तो डबल क्या, यहाँ तो दर्जनों प्रोसिक्यूशन हो चुकी हैं एक ही वक़ूआ की। तो अदालत ने कहा ये बड़ा अहम सवाल है और इसके ऊपर आइनी सवाल है और इसके ऊपर तफसीली सुन के डिसाइड करेंगे। इट आल्सो नीड्स टू बी डिटरमाइंड एज वेदर द मैनर इन विच सनम जावेद हैड बीन डेल्ट विद बाय द स्टेट transgress the law laid down by the Honorable Supreme Court in cases of सुगरा बीबी वर्सेस स्टेट PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है 2018 की जजमेंट में, काश ये मामला हाई कोर्ट आज तक लाहौर हाई कोर्ट डिसाइड कर चुकी होती कि सुगरा बीबी केस में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही वक़ूआ की बाबत एक से ज़ायद FIRs नहीं हो सकती। तो ये जो दर्जनों FIRs हुई हैं इनकी क्या हैसियत है सुगरा बीबी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के रोशनी में। तो जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं उन्होंने कहा कि ये देखना है कि रियासत ने हदूद क्रॉस की हैं, और सुगरा बीबी का जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो जो अदालत की जानिब से तफसीलात दी गई थी वो भी बहुत अहम है, और ये सारा जो काम किया गया ये दुरुस्त नहीं है। और साथ अदालत की जानिब से कहा गया कि जो FIA थ्रू डायरेक्टर जनरल FIA एंड अदर्स वर्सेस सैयद हामिद अली शाह एंड अदर्स PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट 265 एंड आल्सो बाय दिस कोर्ट इन द जजमेंट डेटेड 25/6/2024 पास्ड इन रिट पिटिशन शेख रशीद अहमद वर्सेस IG इस्लामाबाद एंड अदर्स and other order dated 19/9/2023 passed in writ petition number titled मोहम्मद अली वज़ीर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। कि इन तमाम केसेस को मद्देनज़र रखते हुए एक तो जो शेख रशीद का मुकदमा है जिसमें अदालत ने जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने यह करार दिया था कि आप इस्लामाबाद में बैठे शख्स ने को गुफ्तगू की है, आप उसके ख़िलाफ़ मुकदमा बलूचिस्तान और कश्मीर कराची में कैसे दर्ज कर सकते हैं। तो अदालत ने कहा कि हमने 3-4 चीज़ों को देखना है। एक ही वक़ूआ की बाबत एक से ज़्यादा कैसे मुकदमात हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई है, आइन के आर्टिकल 13 की कोई खिलाफ वर्जी हुई है, FIA के 2023 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की खिलाफ वर्जी हुई है, और इस अदालत के 2 मुकदमात हैं और 2 जजमेंट्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी हुई है। चूँकि बहुत अहम सवालात हैं तो हम इस पर तफसीली फ़रीक़ैन को सुनना चाहते हैं, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को स्पेशली अदालत ने नोटिस किया है कि आप आएँ और अदालत को असिस्ट करें इन लॉ पॉइंट्स पर। और साथ अदालत की जानिब से सनम जावेद के ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड मांगा गया है। तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड से मुराद ये है कि पंजाब हुकूमत और पंजाब प्रोसिक्यूशन के ख़िलाफ़ 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक तारीखी जजमेंट देने जा रही है। और मैंने आपको कहा था लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, आप इस्लामाबाद चले गए, इस्लामाबाद में भी काबिल कबूल है क्योंकि डिवीज़न बेंच हुकूमत के बारे में बहुत कुछ लिख चुका है। इसी वजह से अगर इसके ऊपर बेंच बन जाता है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब 2 रुकनी बेंच बना देते हैं और वो 9 मई की एक से ज़्यादा FIRs को कलअदम करार दे तो बात तो ख़त्म हो गई। और वो भले सनम जावेद की हद तक हो तो FIRs तो फिर सारी ख़त्म होंगी। तो ये मामला बहुत गंभीर हो गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में जलसे की इजाज़त से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। डिप्टी कमिश्नर ने इजाज़त दी और जो कमिश्नर हैं उन्होंने वो इजाज़तनामा मनसूख कर दिया। तो कमिश्नर के अहकामात के ख़िलाफ़ ये पिटीशन दायर की गई थी जिसको अदालत ने हुक्म दिया है कि जलसा करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइनी हक़ है, मैं इनकी दरख्वास्त को मंजूर करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI को अदालती हुक्म के बावजूद जलसे की इजाज़त न देने पर चीफ कमिश्नर के ख़िलाफ़ केस की समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और शुएब शाहीन अदालत में पेश हुए। शुएब शाहीन ने अदालत को बताया कि 4 महीने से हम जलसे की इजाज़त मांग रहे हैं, जलसे की इजाज़त मिली तो रात की तारीखी पर जलसा मनसूख कर दिया गया। मनसूखी का नोटिफिकेशन रात 1 बजे भेजा मगर कंटेनर पर कब्जा पहले शाम को ही कर लिया जो अभी तक वापस नहीं किया और ना ही हमारे लोगों को छोड़ा गया है।
एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि मुहर्रम उल हराम की वजह से हमने जलसा मनसूख किया। मुहर्रम के 40वें तक मुजालिस होती हैं, इसी वजह से पुलिस वहाँ इंगेज रहेगी। अदालत ने इस्तफसार किया कि इनका जलसा मुहर्रम जुलूस के रास्ते में आ जाता है। भाई क्या इन्होंने जहाँ पे जलसा किया हुआ है वहाँ को मुहर्रम के जुलूस गुजरते हैं? शुएब शाहीन ने कहा कि फैज़ाबाद धरना वाले क्या इनकी इजाज़त से बैठे हैं? इलेक्शन के बाद मेरे साथ क्या हुआ, मैंने पुरअमन एहतजाज किए, 7 दहशतगर्दी के मुकदमात मुझ पर दर्ज हुए हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुहर्रम के बाद ये जहाँ जलसा करना चाहें जगह और तारीख बता दें। शुएब शाहीन ने कहा कि हमारे अलावा सबको जलसे जुलूसों की इजाज़त है। चीफ कमिश्नर से मुलाकात की तो डायरेक्ट कहा कि मेरा ऑर्डर मौजूद है, जलसा नहीं हो सकता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि फैज़ाबाद धरने वाली क्या बात है, तो शुएब शाहीन ने कहा जनाब फैज़ाबाद में तीसरा दिन है, धरना जारी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा अच्छा वहाँ अभी तक धरना जारी है? शुएब शाहीन ने कहा ये पूछे इस्लामाबाद के, इन्होंने इजाज़त दी है, इनकी इजाज़त से की है। जो इजाज़त मांग रहे हैं उनको 4 महीनों से इजाज़त नहीं मिली, और जो इजाज़त नहीं मांगते उनको ये पूछते नहीं हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क किया कि 40वां छोड़ दें, डबल 40वां कर दें, क्योंकि अगले माह स्टेट इवेंट्स होते हैं। जलसा करना इनका आईनी हक है, मैं इनकी दरख्वास्त को मंजूर करता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर के कानून पर आपने लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ बर्बाद कर दिए हैं। अदालत ने वजारत दाखिला के नुमाइंदे से इस्तफसार किया कि वजारत दाखिला जलसे से मुतल्लिक़ क्या कहती है। नुमाइंदे ने कहा कि वजारत दाखिला भी मुहर्रम के 40वें के बाद जलसे का कह रही है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा यह तो अभी मुहर्रम का कहा जा रहा है, बाकी सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है और किसके कहने पर ये जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही, बाकी ये बहाने हैं मुहर्रम के। शुएब शाहीन ने कहा मैं जलसे की इजाज़त दें, हम अपनी सिक्योरिटी के तमाम मामलात खुद देख लेंगे। अदालत ने दोनों फ्रीकैन को बैठकर मामले का हल निकालने की हदायत करते हुए केस की समाअत पीर तक जो है वो मुकर्रर करने की हदायत कर दी, और अदालत ने कहा कि मैं इनकी दरख्वास्त मंजूर कर रहा हूँ, यह इनका बुनियादी इंसानी हक है। अब आप वक्त और जगह डिसाइड कर लें कि किस जगह पे जलसा करना है। चीफ कमिश्नर को कहा आपको आखिरी मौका है, सोमवार वाले दिन मैं इसके ऊपर फैसला करूँगा। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 28 जुलाई का इजाज़त मांगी हुई है, तो अदालत ने कहा 22 जुलाई को हम इसको डिसाइड कर देंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।